मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर लग सकता है ग्रहण। जी हां, मैया योजना पर रोक के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। राज्य सरकार किसी व्यक्ति विशेष को उसके खाते में सीधे राशि नहीं दे सकती है। बड़ी खबर सामने आ रही राजधानी रांची से। प्रार्थी मतदाताओं को लुभाने के लिए मैया योजना बनाया गया है और प्रार्थी मैया योजना के लाभुकों को किस फंड से पैसा जा रहा है, बीजेपी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। क्या डीएमएफटी फंड का पैसा मैया योजना में इस्तेमाल हो रहा है? बड़ा सवाल है। और मैया योजना के लिए सरकार के पास कोई फंड नहीं है, यह बीजेपी की तरफ से बयान सामने आ रहा है। 4 महीने से वृद्धा पेंशन का पैसा खाते में नहीं गया है। बीजेपी आगे पूछती है कि बीजेपी के आरोपों पर सीएम का सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट, आखिर बीजेपी को मैया योजना से तकलीफ क्यों है? सीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि आखिर बीजेपी को मैया योजना से तकलीफ क्यों है? बीजेपी को झारखंडी बहनों की खुशी रास क्यों नहीं आ रही? तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। मैया योजना पर रोक के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। राज्य सरकार किसी व्यक्ति विशेष को उसके खाते में डायरेक्ट पैसा नहीं भेज सकती है। मतदाताओं को लुभाने के लिए मैया योजना शुरू किया गया है। मैया योजना के लाभुकों को किस फंड से ये पैसा भेजा जा रहा है? क्या डीएमएफटी फंड का पैसा मैया योजना में इस्तेमाल हो रहा है? बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है, ये भी सवाल कर रही है कि मैया योजना के लिए सरकार के पास कहां से पैसे आ रहे हैं? 4 महीने से वृद्धा पेंशन का पैसा खाते में नहीं भेजा गया है। बीजेपी के आरोपों पर सीएम का सवाल। सोशल मीडिया एक्स पर रिस्पांस किया है कि आखिर बीजेपी को क्या परेशानी है। तमाम जानकारी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, क्या कहेंगे? क्योंकि अब तो बीजेपी इस योजना को लेकर के कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा रही है। राजीव जी, देखिए, बीजेपी ने नहीं फाइल किया है ये ये एक नागरिक हैं जी, सिमडेगा के, उन्होंने फाइल किया जी। उनको कोई लेना देना नहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी से, नहीं हमको किसी से लेना देना है जी। और इन लोगों का अपना चलते रहता है वाक युद्ध, उससे कोई लेना देना नहीं है। केस ये है कि क्या कोई व्यक्ति बिना पब्लिक पर्पस से किसी के खाते में पैसे भेज सकता है? नहीं। चुनाव मुंह पे है, 2 महीने बाद है, तो ये सारा मामला जो है ये मिसयूज ऑफ पब्लिक मनी जी। हम कहते हैं कि यदि किसी को, सरकार को, आज बीजेपी, आज एमएम की है, कल बीजेपी की होगी जी, कोई भी नहीं कर सकता। ये करना ही बिल्कुल अवैध है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जी कि पब्लिक पर्पस के लिए यूज होगा। किसी के खाते में पैसे ट्रांसफर करने से क्या हो जाएगा 1000? ना आपके यहाँ जो 40% स्कूल है जिसमें छत नहीं है, आपके यहाँ 50% हॉस्पिटल है जहाँ डॉक्टर नहीं है, ना उनका हॉस्पिटल का छत है। यदि छत बना भी है तो वो बिल्कुल स्थिति उनकी खराब है। आपके यहाँ 4 महीने से आप वृद्धा पेंशन बंद कर दिए, सारा जो है वो पैरालाइज है। आप सैलरी नहीं दे पा रहे हैं टीचर्स को, सबको नहीं दे रहा है। आपके यहाँ टीचर्स के वैकेंसीज है, आप अपॉइंटमेंट करते नहीं है। तो ये तमाशा करने से क्या है? ये झूठ मूठ का पैसा देने से आप तो परचेज कर रहे हैं वोटर्स को। 2 महीना बाद, अभी 1 महीना के अंदर इलेक्शन अनाउंस होने वाला है, तो इसकी जरूरत क्या है जी? आप यदि 50 लाख यदि ले लिया जाए कि 50 लाख औरतों को आपको ट्रांसफर करना है 1000 पर मंथ, यानी आपको पूरे साल में 6000 करोड़ रुपया जो है आप ये जाएगा। 6000 कहाँ से लाइएगा? बजट जो है डेफिसिट है आपका, जो है ये नहीं पता है कि कल कहाँ से पैसा आएगा। आपके यहाँ रोड जो है रिपेयर नहीं हो रहा है, रोड ज्यादा जिधर निकल जाइए वहां पे बंद हो, वहां टूटा हुआ है। आप बोल रहे हैं कि 200 करोड़ रुपया जो है 200 यूनिट हम बिजली फ्री कर देंगे जी। बिजली बोर्ड जो है 200 करोड़ रुपया पर मंथ जो है घाटे में चल रहा है जी। 3200 करोड़ रुपया कहाँ से लाइएगा आप? तमाशा बना के रख दिया स्टेट को। किसी के बाप के राज है क्या ये? टैक्स हम लोगों के टैक्स के पैसा से चलता है, किसी नेता के टैक्स के पैसा से नहीं चलता है ये जी। और ये जो 2 नंबर का धंधा हो रहा है ना, आज न कल सबको पे करना पड़ेगा। ये मजाक बना के रखे हैं पूरा स्टेट को। ये बहुत गलत है, अवैध है, इससे होना नहीं चाहिए था। लेकिन यहाँ पे स्थिति बहुत खराब है। ऑनरेबल गवर्नर को इसमें इंटरवीन करना चाहिए कि इस पर जो है ना, उनको पूछना चाहिए गवर्नमेंट से कि कहाँ से लाइएगा पैसा इतना।
जो मन करे फ्री दे दीजिएगा। बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है। जी जी राजू जी बोलिए। हाँ, जी बोला जाए। ये भी आरोप लगा रही है कि चुनाव नजदीक है तो ऐसे में ये जनता को लुभाने वाला योजना है। सवाल उनका भी यही है कि आखिर पैसा कहाँ से लाएगी सरकार, क्योंकि खाते में तो डेफिसिट चल रही है, तो कहाँ से सरकार लेकर के आएगी? ये कैसा योजना है? बीजेपी का कहना बिल्कुल सही है। बीजेपी बिल्कुल सही बोल रही है, क्योंकि ये डेफिसिट बजट है, आपके यहाँ पैसा नहीं है, आप कहाँ से दीजिएगा इतना पैसा? और आप पैसा बांट देने से क्या हो जाएगा? 1000 रुपया देने से किसका लाइफ में इतना चेंजेज आ जाएगा? सिर्फ यही बांटना है तो आप कल को तो ये होगा दारू और ये बकरी बांटने लगेंगे ये लोग। गवर्नमेंट के पैसा से थोड़ी ना चलेगा। इस तरह की स्कीम नहीं चलती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, स्ट्रिक्टली मना किया है। और दूसरा बात, दिल्ली में जो है ना, दिल्ली के पैटर्न पे झारखंड नहीं चलता। दिल्ली के पैटर्न से झारखंड चलाएंगे तो गलत होगा यहाँ जी, क्योंकि दिल्ली में सब चीज फ्री दे देने से वहां तो स्थिति, वहां दिल्ली है, यहाँ झारखंड है, ये गरीब राज्य है, ये नीचे से सेकंड पोजीशन में है जी यहाँ की स्थिति, तो ये गलत है। और ये लोग जो है ना, लोग लुभावन इस तरह का जो है ना, ये जो धंधा कर रहे हैं, ये गलत है। ठीक है राजीव जी, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। इन्होंने बताया कि किन मुद्दों को लेकर के प्रार्थी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि मैया सम्मान योजना को लेकर के झारखंड में काफी उत्साहित है आम जनता, महिलाएं जो आधी आबादी है जनता झारखंड की, काफी उत्साहित है। लेकिन सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि जब बजट ही डेफिसिट में चल रहा है तो आखिर सरकार ये पैसे कहां से लेकर आएगी? तो मैया योजना पर रोक के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। राज्य सरकार किसी व्यक्ति विशेष को सीधे उनके खाते में पैसा नहीं भेज सकती है। हालांकि बीजेपी ने भी कई सारे आरोप लगाया है। मैया योजना के लाभुकों को किस फंड से पैसा जा रहा है, बीजेपी ये भी सवाल कर रही है। क्या डीएमएफटी फंड का पैसा मैया योजना में इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि जो पहले से जो पेंशन लागू किए गए हैं वो भी अभी पहुंच नहीं पा रहा है लोगों के पास, उसकी भी सुविधाएं लोगों को नहीं मिल रही है। तो आखिर ये फंड कहां से आ रहा है? सवाल बड़ा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कोर्ट का क्या कुछ फैसला सामने आता है, क्योंकि बीजेपी भी आरोप लगा रही है और प्रार्थी ने कोर्ट का तो दरवाजा खटखटा ही दिया है। और वही बीजेपी के आरोपों पर सीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर रिस्पॉन्स किया है। बोला कि आखिर मैया सम्मान योजना से झारखंडी बहनों की खुशी से क्या परेशानी है, बीजेपी को रास क्यों नहीं आ रही है झारखंडी बहनों की खुशी? तो आखिर बीजेपी को मैया सम्मान योजना से परेशानी क्यों है? वही दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीजेपी सीधा आरोप लगा रही है कि 4 महीने से वृद्धा पेंशन का पैसा नहीं दिया गया है। तो आखिर इसका पैसा कहां से लेकर के योजना चलाया जा रहा है? प्रार्थी ने यह भी आरोप लगाया है। तो मैया योजना के लाभुकों को किस फंड से पैसा जा रहा है? इस बीच बीजेपी ने भी अपनी प्रेजेंस दिखाई है और बीजेपी का सीधा आरोप है कि आखिर इस योजना के तहत लोगों के पास किस फंड से पैसा जा रहा है। क्या डीएमएफटी फंड का पैसा मैया योजना में इस्तेमाल हो रहा है? मैया योजना के लिए सरकार के पास कोई फंड नहीं। बीजेपी का सीधा आरोप है कि कोई भी फंड मैया योजना के लिए नहीं है। 4 महीने से वृद्धा पेंशन का पैसा खाते में नहीं गया है। बीजेपी के ये भी आरोप है। फिलहाल इन आरोपों पर सीएम ने जवाब दिया है सोशल मीडिया एक्स पर। उन्होंने पोस्ट किया है कि आखिर बीजेपी को मैया योजना से तकलीफ क्यों है। सीएम बीजेपी को झारखंडी बहनों की खुशी रास क्यों नहीं आ रही है, ये भी आरोप का रिस्पॉन्स कर रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि आखिर बीजेपी को इस योजना से परेशानी क्यों है। हालांकि इसमें कोई दो मत नहीं है कि इस योजना के बाद झारखंड की महिलाओं के चेहरे पर खुशी जरूर आई है, लेकिन दूसरी तरफ इस योजना को जनता को लुभाने वाला योजना भी कहा जा रहा है, हालांकि अलग अलग तरीकों से। फिलहाल जलाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रार्थी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है मैया सम्मान योजना को लेकर के, अजय क्या कुछ कहेंगे? और दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपना प्रेजेंस दिखा दिया है। बीजेपी भी सीधा आरोप लगा रही है कि आखिर फंड नहीं है तो किस फंड से सरकार पैसा देगी झारखंड की महिलाओं को। और दूसरी चीज ये है, प्रार्थी ने यह भी आरोप लगाया है कि आखिर डायरेक्ट अकाउंट में सरकार कैसे पैसा भेज रही किसी व्यक्ति के।
क्या कहेंगे? देखिए निशु, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो राजनीति कर रही है आज की तारीख में, वो उसने भारतीय जनता पार्टी से ही सीखा है जी। भारतीय जनता पार्टी इस देश में कई अपने प्रदेश में जहां उनकी सरकारें हैं, जो करती रही है सरकारें, उसी प्रकार की राजनीति झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी सीखा है। इसमें कोई शक की बात नहीं है, कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। आपको जानकारी होगी कि मध्य प्रदेश के इससे पहले के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को वहां के लोग मामा कहकर संबोधित करते थे जी। लाडली लक्ष्मी योजना थी उनकी जी। कुछ ऐसे ही योजना में उनकी सरकार लोगों के खाते में डायरेक्ट पैसा भेजती थी। हाँ, ये दूसरी बात है। और उसी का ये जिरोक्स है मुख्यमंत्री जो झारखंड में ये योजना चल रही है मुख्यमंत्री के नाम से। जाहिर सी बात है, ये जो योजना है इसमें जो 18 साल की महिलाएं हैं, युवतियां हैं, किशोरी हैं, उनको पैसे भेजती है सरकार 2 महीने पहले। अभी हाल में ही योजना शुरुआत हुई है जी। हाँ, दूसरी बात है कि इसके टाइमिंग को लेकर जरूर सवाल उठ रहा है कि इसकी टाइमिंग एंड चुनाव के पहले शुरुआत की गई है जी। भारतीय जनता पार्टी हो या फिर राज्य के 3.25 करोड़ जनता में से कोई भी व्यक्ति योजना के टाइमिंग पर सवाल उठा सकती है, लेकिन ये कहना कि योजना वोट को खरीदने के लिए लागू की गई है, वोट के लिए की गई है, यदि ऐसा है तो कई ऐसी योजनाएं इस देश में चल रही हैं। मैं थोड़ी देर में आपसे जब बातचीत करूंगा, मैं अपने सहयोगी कहूंगा को थोड़ा मेरे मोबाइल फोन को ला देंगे ताकि मैं और जानकारी आपको दे दूं कि इस देश में सरकारों ने मुफ्त में कितनी रेवड़ियां बांटी हैं, इसकी कोई गिनती आप शुरू करेंगी तो ये डिस्कशन लगभग नहीं तो उसके भी क्राइटेरिया 2 से 3 घंटे का डिस्कशन भी क्राइटेरिया रही है। तमाम राज्यों की अगर हम उदाहरण ले लें, बिहार को ले लेते हैं, मध्य प्रदेश को ले लेते हैं, और हालांकि ये पूरे भारत में भी कई सारे ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिसमें महिलाओं को लाभ मिल रहा है, लेकिन सिर्फ महिला होने से उनको लाभ मिल रहा है, ये भी बात सही नहीं है, क्योंकि कई सारे क्राइटेरिया को उसमें भी फॉलो करना पड़ रहा है। लेकिन झारखंड में ये जो मैया सम्मान योजना चलाई जा रही है, इसमें तो सिर्फ महिला होने पर उनको लाभ मिल रहा है। देखिए निशु, मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं, मेरे पास कुछ जानकारी है, आपके साथ तो हो सकता है कि मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे कैसे है। ये मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक, हालांकि ये सच है कि इस योजना में हमने भी कई बार सवाल उठाए कि लगभग ये जो योजना है पूरी की पूरी, इसमें अब तक 43 लाख महिलाओं ने अपना निबंधन कराया है। हमने जो आंकड़ा दिया था कि लगभग 41 लाख के आसपास महिलाओं का निबंधन है, उनको 1000 रुपया हर महीने दी जानी है। जाहिर सी बात है, उसके बाद जो राशि खर्च होगी हर साल वो होगी 4920 करोड़ रुपया। हालांकि सरकारों के लिए ये बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा है कि भाई ये पैसा कहां से आएगा, सवाल उठाया था लोगों ने। उन्होंने कहा कि भैया कुछ नहीं चाहिए, हमारा जो रॉयल्टी है झारखंड का वो आप मुझे दे दें, उसी से हम काम चला लेंगे। तो एक सवाल यह भी है। उसके बाद देखिए, एक और मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं कि मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने सरकार की बहुप्रतीक्षित सुभद्रा योजना के तहत, ये उड़ीसा की बात मैं कह रहा हूं जी, वहां पर 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को सुभद्रा योजना के लिए हर साल 5 साल के लिए प्रति वर्ष 10,000 रुपये दे रही है। ये उड़ीसा सरकार की मैं बात कर रहा हूं। वहां भी महिला होने की वजह से ही हर साल खाते में 10,000 रुपया दिया जा रहा है। मैंने कहा निशु कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की टाइमिंग पर बेशक सवाल उठाए जा सकते हैं कि 2 माह बाद चुनाव होने हैं, आपने योजना क्यों शुरुआत की, लेकिन ये कह देना कि फ्री में सरकारें देती रही हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी से ही राजनीति सीखी है। जब उड़ीसा की सरकार दे सकती है, मध्य प्रदेश की सरकार दे सकती है, छत्तीसगढ़ की सरकार दे सकती है, और इसी देश में 84-80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज भी दिया जा रहा है। क्या आप कल्पना करेंगी कि जिस देश की आबादी 125 करोड़ के आसपास हो,
वहां की आधी से ज्यादा आबादी 80 करोड़ लोग मुफ्त में अनाज ले रहा हो, तो आप समझ सकती हैं कि देश में गरीबी का हाल क्या होगा। लिहाजा सवाल कई प्रकार के उठेंगे, इसके जवाब भी कई प्रकार के उठेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री मैया सम्मान। जी अजय, ठीक है अजय, नजर बनाए रखेगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो मैया सम्मान योजना को लेकर के हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है और अब देखने वाली बात यह होगी कि हाईकोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है, क्या कुछ एक्शन लेता है। फिलहाल फंड पर भी सवाल उठा रही है बीजेपी और इसमें बीजेपी ने अपना प्रेजेंस दिखाई है। बीजेपी भी सवाल उठा रही है, हालांकि चुनाव का समय है, तो ऐसे में बहती गंगा में हर कोई हाथ धोना चाहता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।